नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर यहाँ बात करने वाले हैं सोशल रिसर्च के एक टाइप के बारे में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो हमारे साथ सर हैं जो आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बताएंगे। तो सर प्लीज़ आप बताइए। जी। देखिए, रिसर्च में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग तरह के रिसर्च के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह का अध्ययन करते हैं। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्लोरेटरी काइंड ऑफ रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है बेसिकली कि जब हम अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो हम ये अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है रिसर्च का, जो मेन बिंदु है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के सिलेक्शन में, मतलब जो हम शोध करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या हम रखें। और ये कैसे होता है? जब हम साहित्य का पुनरावलोकन यानी लिटरेचर रिव्यू करते हैं तब हम देखते हैं कि इस टॉपिक पे रिसर्च हुआ है, स्टडी हुई है, कहीं अध्ययन हुआ है, चाहे वो हमारे देश में हो या कहीं और देश में हो या किसी अलग उसमें जगह पे हुआ हो। तो वहाँ से हमको एक आइडिया लगता है कि हम जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, चाहे बच्चों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो या किसी भौगोलिक एक जो है एरिया में हो, भौगोलिक क्षेत्र में हो, वहाँ पे पहले कुछ अध्ययन हुए हैं क्या, और हुए हैं तो उनमें क्या चीज़ें हुई हैं। कुल मिला के लिटरेचर रिव्यू एक बेसिक वो होता है इसमें। और उसके बाद फिर हम ये फॉर्मुलेट करते हैं, ये बनाते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, और मेन प्रॉब्लम यानी मेन समस्या या मेन उद्देश्य जो हम अपने अध्ययन में रखेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलती है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉर्मुलेटिव रिसर्च। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में मेन जो तत्व है, मेन एलिमेंट जो रिसर्च का है, जो हम उद्देश्य रखने वाले हैं अपने अध्ययन में, उसको और क्रिस्टल क्लियर, साफ साफ तौर पे लाने में एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च हमें हेल्प करता है। एक चीज़ और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, है ना, कि एक एजम्पशन, हाइपोथेसिस मतलब होता है एक एजम्पशन, एज्यूम करना, एक मान लेना कि हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें एक्स वाई जेड जो चीज़ है वो घटना है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं समाज में, जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में देखना चाह रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, जिसको हम टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। अब उसमें अनेक मेथड हैं, स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकीय विधियां हैं, प्रविधियां हैं, उसमें अभी नहीं जाएंगे। कुल मिला के हमें ये कहना है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहते हैं। फॉर्मुलेटिव रिसर्च के द्वारा हम प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन करने, परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए इंसाइट्स या कुछ नई चीज़ें हम निकाल करके लेके आएँ, ताकि हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से साइंटिफिक वे में हम उसको पूरा कर सकें। उसमें जो पूरी रिसर्च डिज़ाइन है वो हम अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकें। इसलिए हम जो है एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च में जाते हैं। सर आपने बहुत अच्छे से बताया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। आशा है हमारे स्टूडेंट्स ज़रूर लाभान्वित होंगे इससे। नमस्कार।